वाला तार ने किया, वो जो नहीं होता पत्थर का घोर घोर छाया वाला तार, वो दिया था शेर कर। अब पकड़ लिया गया था ऑन कर, वो ये पकड़ के ना अब चरा हमें कहते हैं अगर दूसरा आदमी अगर नहीं जाता ना, अगर नहीं मारता बांस से तार में, तू बोलिया मैं जाती नहीं कहता कि पढ़ल लिखल होना रोजड़ी पड़े 11,000 वाला तार में अगर वो घोड़ा छाया वाला तार दोगे तो क्या होगा, वो मर जाते हम कहते हैं, लेकिन कहते नहीं कहते भगवान वाला बचा लिया करने के आ गया वाला खातिर। हेलो मेरी स्टूडेंट, मैं विद्युत धारा के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप विद्युत धारा के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे बैक जा रहे वीडियो के जाकर के आप देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा किया है। आज मैं बात करने वाला ये हूं कि मैंने बताया था कि विद्युत धारा को ए मीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? ए मीटर से। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? ए मीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा के ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्योंकि विद्युत धारा के खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एम्पियर। इसलिए उसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। जो जिसके खोज करता है वही उसका ऐसा मात्रक हो जाता है। नॉर्मल सी बात आप ही याद रख सकते हैं। और इसे ए मीटर से मापा जाता है। उसे किस मीटर से मापा जाता है? ए मीटर से मापा जाता है। और इसके बारे में एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूं, उसमें बताने वाला हूं कि ए मीटर किस क्रम में होता है और कैसे क्या छोटी छोटी बात को, छोटी छोटी पॉइंट को मैं डील करूंगा। लेकिन आज मैं ये पॉइंट करने वाला हूं, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। आप देखिए विद्युत धारा के बारे में आप जान गए। एक बात मैंने बताया था कि जब विद्युत धारा की खोज कर रहे थे एम्पियर साहब, तो एम्पियर साहब विद्युत धारा के तो खोज कर दिए, लेकिन उसके अलावा भी दो वैज्ञानिक उस समय थे। उसका नाम था एडिसन। उसका नाम क्या था? एडिसन। उसका नाम था एडिसन और एक वैज्ञानिक का नाम था टेस्ला। एक वैज्ञानिक का क्या नाम था? टेस्ला। ये टेस्ला का मार्केट में मोबाइल भी आता है और बहुत बड़ा ब्रांड है टेस्ला, उस बहुत कीमती आता है। आप बहुत कम इंसान उसे कही भी बात है, ठीक है, बहुत मार्केट में बहुत ब्रांड आता है। आप देखिए ये एडिसन और ये टेस्ला, ये एडिसन और ये टेस्ला किया क्या, ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, इसने क्या किया, जब एम्पियर साहब विद्युत धारा की खोज कर रहे थे तो ये भी दोनों मौजूद थे और कह रहे थे कि चल तो दोनों अगर कुछ खोज के लिए तो हम दिमाग लगा रहे हो। ये भी अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कौन? ये एडिसन और कौन जी? टेस्ला। कहा क्या कि देखिए तो के लिए विद्युत धारा खोज कर दिली, अब हम खोज करे छियो। अतः की एडिसन कहा कि हम खोज कर लियो एसी करंट का। कौन करंट? एसी करंट। और टेस्ला का हम खोज के लिए डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसको बोलते हैं हम दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। आप थोड़ा सा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। इन्होंने एडिसन साहब तो प्रत्यावर्ती धारा का खोज कर दिया और टेस्ला साहब दिष्ट धारा का क्या कर दिया? खोज कर दिया। अब ये दोनों जब खोज कर दिया तो दोनों का अलग अलग अपने अपने बारे में बताया कि देखिए भाई डीसी करंट ये हो जाओ और एसी करंट ये हो जाओ। ये दोनों में कुछ दोनों मिल करके उन्होंने अपना अपना शेयर किया, इसके बारे में गुणधर्म को शेयर किया कि देखो डीसी ये हो जाओ, अपन तारीफ किया और ये बेचारा अपन तारीफ किया। अब देखते हैं दोनों को तारीफ, देखते हैं ये दोनों में बातें क्या है। आप याद रखिएगा एसी करंट ये है कि आप देखते होंगे जो करंट आपके घरों तक आती जिस वायर से 11,000 वाला तार जो है वो कौन सी है? एसी करंट है। वो कौन करंट है? एसी करंट। ये एसी करंट क्या होता है? ये इसका जो धारा का जो मान, धारा का मान वो समय के अकॉर्डिंग क्या तो बदलता है। जना कि एसी करंट जाएगा तो एसी करंट ऐसे जाता, तो ध्यान से देखना, ये इसकी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी जाती है। माने एसी जो करंट होता है उसकी दिशा क्या होती है? टेढ़ी टेढ़ी, माने उसमें तरंग होता है। उसमें क्या होता है? तरंग। किसमें? एसी करंट में। एसी करंट में क्या, इसीलिए तो कहा गया ना धारा का मान समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। बढ़ माने इसी को कहा गया कि ये जो जब एसी करंट जाती है तो उसकी दिशा सीधी आती है, इसकी दिशा ऐसे ऐसे टेढ़ी जाएगी, ऐसे मैंने कहिया जाती है। लेकिन अगर डीसी करंट होता है उस समय के साथ उसका मान सीधे जाता है। माने आप देखो ये डीसी करंट का बटरिक देखा, बटरिक में कौन करंट होता है? डीसी करंट होता है। बटरिक में कौन करंट? डीसी करंट। उसकी दिशा क्या आती है? सीधे, एकदम डायरेक्ट, सीधे। ई करंट धीरे धीरे जाती है। लेकिन याद रखिए ये जाती है ऐसे ऐसे, लेकिन एक घातक डीसी ज्यादा होता है।
पता है झगड़ा 11,000 लाख करंट मार दिया तो छटपट देते रह जाएगा मुर्गी तरह। वही अगर काम करता हूँ। अब होता क्या कि अब देखो इसके बारे में मैंने बात ही बताया था। क्या होता कि एक बार हम रास्ते से गुजर रहे थे, आने बोले थे कि क्या 11,000 वाला तार में की क्या वो जो नहीं होता पत्थर का घोड़ा छाया वाला तार कूद दिया था शेर कर। अब पकड़ लिया गया था अमन कर, ओजे पकड़ के ना अब चला। अब हमें कहते हैं अगर दूसरा आदमी अगर नहीं जाता ना, अगर नहीं मारता बांस से तार में तू बगलिया मर जाती। नहीं कहता कि पढ़ल लिखल होना रोजड़ी पड़ेगा। 11,000 वाला तार में अगर वो घोड़ा छाया वाला तार देवे तो क्या होगा, वो मर जाते हम कहते हैं। लेकिन कहते नहीं कहते भगवान वाला बचा लिया करने के आ गया वाला खातिर। 11,000 वाला ये जो होता है मैंने जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं, एसी करंट। एसी करंट ऐसे करके जाता है लेकिन दूर तक जाता है। इसकी जो वायर अगर इसको तुम ले जा सकते हो एसी करंट वाला 11,000 को तुम बहुत दूर तक ले जा सकते हो, लॉन्ग तक ले जा सकते हो। लेकिन डीसी करंट तनी दूर बैटरी पर देखती है, अगर तनी ज्यादा दूर ले जाए और मोबाइल में वो जब औरत लोग गीत उत गाता देखता है तो चिचियावे लगेगा नहीं होता क्या कि बैटरी वाला तो यार होता ना, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा गया एसी करंट घातक होता है। एक बात पहले आ जाएगा ना कि इसका मान जो होता है ना समय के साथ क्या बदलता है, माने इसकी धारा सीधी होती है। एसी करंट की धारा कैसी होती है, सीधी। जोटे बोल रही गलत बोल रही। इसकी दिशा कैसी होती है, टेढ़ी होती है। इसकी दिशा सीधी होती है, सीधी होती। इसकी दिशा क्या होती है, सीधी। फिर भाई हम देखो इनके बारे में सोचा कि मर गए। सही करते देखो आई चलो ठीक है। अब चला वो भी देखने लगे। तो इसकी दिशा कैसी होती है, टेढ़ी। माने एसी करंट की दिशा क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और इसकी दिशा सीधी होती है। ये भाई ये जो है ना ऊपर नीचा जो हो रहा है ये क्या है, तरंग। इसको क्या बोलते हैं, तरंग। और इसीलिए बताया गया ये तरंग को मापा जाता है हर्ट्ज में। तरंग को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में। अब देखो इसकी जो हर्ट्ज होती है ना, एसी करंट की जो हर्ट्ज होती है ना वो 50 हर्ट्ज होती है। कितना हर्ट्ज, जिसको एच से नोट करते हैं। तो एसी करंट का कितना हर्ट्ज, इसका मान कितना होता है, कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। लेकिन 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5 होता है। प्लस माइनस कितना था, 5। ये प्लस माइनस 5, ये प्लस माइनस 5 ऊपर निया हमेशा की होता है, होते रहता है। ये 5 ऊपर 5 निया, 5 ऊपर 5 निया, ये क्या होता है, होते रहता है। लेकिन इसकी हर्ट्ज कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। लेकिन एकरा में ना हो जाए तो एना होते तब ना कोनो हर्ट्ज होते। तो एकरा में ना तो एना होते तब ना कोनो हर्ट्ज होते। तो एकरा में ना थोड़े तुरंत होवे। इसलिए इसका हर्ट्ज कितना था, इसका 0 होता है। कितना, इसका हर्ट्ज कितना, ये 0 होता है। इसमें इसका मान 0 हो जाता है। इसका कोई हर्ट्ज होते ही नहीं, क्योंकि तरंग इसमें उत्पन्न होता है तो क्या होगा। अब देखो एक बात और दिमाग में काम करता होगा। ये एसी करंट और डीसी करंट में आपने पहला अंतर ये समझा कि इसकी दिशा टेढ़ी मेढ़ी, इसकी दिशा। ये एसी करंट घातक होता है और डीसी करंट नहीं होता। मैंने इसके तुलना में कम होता है। देखता है कि मोबाइल वाला बैटरी की जिम से टच कर लेता है, चार्ज है ना, वो चार्ज अभी करता नहीं करता, अतः वो तारीख जैसे चलते रह जाएगा तब, ठीक है। तो इसलिए बताया गया ये क्या था, ज्यादा घातक होता है, ये क्या था, कम घातक होता है। अब क्या करता है, एक बात और सुनो, एसी करंट को डीसी में आसानी से बदल सकते हो। एसी करंट को डीसी में आसानी से बदल सकते हो, लेकिन डीसी को एसी में बदलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अच्छा सर जी क्या हुआ, बोलो। उतना क्षमता रहेगा तब एसी को तुम बदल सकते हो। देखो तुम देखा मोबाइल, देखा मोबाइल चार्जर एसुन का एसुन का, देखो एसुन का वाला देखा है, ऐसा लगाता है ना, ऐसे करता है, एहन लगाता है अलग। इसको प्लग नहीं बोलते हैं, इसको एडाप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडाप्टर। इससे तो वायर गया होता है, नहीं गया होता है। इसको ये एडाप्टर है ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एडाप्टर। ये एडाप्टर को तुम कम मत समझना, यही एडाप्टर है जो एसी करंट को किस में बदलेगा, डीसी में। अगर तुम मोबाइल को इसको काट करके अगर तुम डायरेक्ट लगा दिया तो मोबाइल उड़ जाएगा, गया काम से मोबाइल। किया कि ई की करता, मोबाइल को क्या चाहिए, आपको पता कि बैटरी कौन सी है, डीसी है। बैटरी क्या डीसी है। अच्छा बैटरी डीसी है तो उसको डीसी करने चाहिए। अगर तुमको एसी अगर दे दोगे, नहीं करता कि पावर चाहिए उसको 100 का पावर दे दोगे 1000 का, तो मरते सिंपल सी बात है। किसी को इतनी क्षमता होता दोगे ना, तो
इसकी क्षमता क्या होती है, डीसी की क्षमता क्या होती है, कम होती है, और एसी की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। हाँ, तो इसलिए ये एडाप्टर एंड एडाप्टर ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है, जिसके कारण मोबाइल आपका सुरक्षित रहता। अगर मैं मिस्टेक से भी अगर ऐसा कर दिया, तुम कोई अगर कर दिया, तो याद रखो कि मोबाइल उड़ जाएगा, एकदम उड़ जाएगा। हमारे देखो अथी वाला लाइट था, रिंग लाइट, ठीक है। अब रिंग लाइट था कि ओकर वाला जो था पलक लगे वाला, वो की हुआ, वो गया खराब हो। अब अपना भतीजा काट दिया, चुहा दिया काट। हमारा भतीजा की क्या गया, वह दोनों सटा दिया, दोनों को ना कर दिया सटा, रिंग लाइट उड़ गया, धुआं दिया लगा, पूरा रिंग लाइट गया, खराब हो। अभी तक रिंग लाइट पड़ ले हैं और सब। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए आप क्योंकि उसे क्या चाहिए था, उसे चाहिए था डीसी करंट, लेकिन मिल गया कौन सी, एसी। तो एसी मिलेगा तो बच पाएगा, गया काम से। तो समझ गया, ये हो गया ज्यादा घातक, ये हो गया कम घातक। इसका हट टच कितना होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, 0। अब देखो एक बात और मैं बताता हूं, सुनो। हमने क्या कहा, इसको एसी को डीसी में तुम आसानी से बदल सकते हो, लेकिन डीसी को एसी में बदलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अच्छा सर, अगर हम बदलना चाहेंगे तो कैसे बदल सकते हैं, क्या किस चीज से बदल सकते हैं? हाँ, बदल सकते हो। बताया जाता है कि अगर तुम एसी को डीसी में बदलना चाहते हो, आप सुन लो, सुनो ध्यान से, ये अल्टरनेटर के ही द्वारा, सुन रहे हो, ये अब एसी करंट कौन उत्पन्न करता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर किसका उत्पन्न करता है, एसी करंट का। अल्टरनेटर किसका उत्पन्न करता है, एसी करंट का। लेकिन डीसी करंट का उत्पन्न कौन करता है, जनरेटर। जनरेटर से देखते, जनरेटर देखा है, नहीं तो सदी भी लगता है, ठीक है, प्रोग्राम हम। तो इस तरह का उत्पादन कौन करता है, जनरेटर। जनरेटर के बारे में जानते हो ना। तो जनरेटर कौन धारा उत्पन्न करता है, डीसी। अल्टरनेटर एसी। अल्टरनेटर कौन करंट उत्पन्न करता है, एसी करंट। और जनरेटर कौन करंट उत्पन्न करता है, डीसी करंट। तो अब देखो क्या अंतर हो गया, देख रहे क्या अंतर हो गया, 4-5 अंतर हो गया। आप आरो अंतर बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, आरो अंतर अभी बताएंगे। तो एसी क्या बताए, इसकी धारा क्या होती है, टेढ़ी होती है, इसकी धारा सीधी होती है। ये क्या होता है, ज्यादा घातक, ये क्या होता है, कम घातक। और क्या बताया, इसका हट टच का मान 50 ±5, इसका क्या होता है, 0। और क्या बताए थे, इसे इसका उत्पादन कौन करता है, अल्टरनेटर। एसी करंट का उत्पादन अल्टरनेटर करता है, और डीसी करंट का उत्पादन जनरेटर करता है, जिसको हम डायोड। हाँ, और बताए थी, एसी को डीसी में बदलने में क्या होती है, आसानी होती है। एसी को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, लेकिन डीसी को एसी में बदलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अब देखो एक क्या होता है, इसको अगर तुम चाहते हो बदलने के लिए, उसमें जो बोले थे, तुम चाहते हो कि एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए, तो एसी को तुम डीसी में आसानी से बदल सकते हो। अब कैसे, इसको बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डायोड। आप डायोड के द्वारा क्या कर सकते हो, डायोड किसका द्वारा, डायोड के द्वारा आप किसमें बदल सकते हैं, इसको बोले ना, डायोड के द्वारा आप एसी को डीसी में बदल सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके, डायोड। डायोड का इस्तेमाल करके हम एसी को किस में बदल सकते हैं, डीसी में। लेकिन डीसी को एसी में कैसे बदल सकते हैं, इन्वर्टर। आप देखें इन्वर्टर, आप देखें आजकल के घर में लगभग घर क्या किसका यूज कर रहा है, इन्वर्टर का। ये इन्वर्टर क्या है, ये इन्वर्टर ये इन्वर्टर क्या करता है कि डीसी करंट को एसी में बदलता है। तुम देखिएगा, जिस समय करंट जाता है तो उस समय इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है होता है। अब एसी ले लिया, अब क्या करता है कि अब क्या किया, डीसी से ले लिया, अब डीसी लेकर फिर कौन सी बदल लिया, एसी में। आप तो जनाब पहले पंखा उनका ये चला सब ये चलेगा, जनाब पहले उन्हें ये ले, क्यों किया, ये क्या किया, इसने एसी करंट को किस में बदल दिया, डीसी में। तो इन्वर्टर का उपयोग किस में होता है, डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए, डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए। डायोड का इस्तेमाल किस में होता है, एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए। बात समझ में आया। अब मैंने कई अंतर बता दिया, एक बार रिपीट करता हूं, फिर बात को खत्म करता हूं कि मैंने क्या क्या बात कहा। एक बात मैंने बताया, एसी करंट बोलो, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा क्या होती है, अच्छा ये क्या होता है, अधिक घातक, ये क्या होगा, कम घातक। इसका मान क्या होता है, 50 प्लस माइनस क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया ऊपर नहीं 50 होते रहता है। अच्छा इसका मैंने क्या बताया, 0, इसका 0 हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई तरंग होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें मैं उसके बाद क्या बताया आगे कि इसका